बच्चों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ प्रज्ञा पुरुष, आध्यात्मिक नेपोलियन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की यात्रा शुरुआत होती है उनके बचपन के नाम नरेंद्र नाथ दत्त से। इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने तक की यात्रा अपन करेंगे। हालांकि इतने कम समय में एक लेक्चर में सबको समेटना संभव नहीं है। मेरा प्रयास है। एक बार की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब अपनी विदेश यात्रा में थे, उनकी मुलाकात होती है फ्रेंच इतिहासकार रोमारोला जी से। वो कहते हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैं भारत को जानना चाहता हूं, इसके लिए आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि यदि भारत को जानना है तो आपको श्री रामकृष्ण परमहंस को जानना होगा। तो उन्होंने कहा कि श्री रामकृष्ण परमहंस को समझना मुझे कठिन लगता है। तो उन्होंने कहा कि यदि रामकृष्ण परमहंस को समझना है तो विवेकानंद जी को समझना होगा, और यदि विवेकानंद जी को समझना है तो उनमें आपको सब कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। उनके स्वभाव विचार में नकारात्मकता कहीं नहीं है। यह विचार अक्षरशः सत्य है। रोमारोला जी बहुत विश्व प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं। बच्चों में बताना चाहूंगी कि रोमारोला जी कभी भारत नहीं आए, परंतु उन्होंने भारत के 3 महापुरुषों पर जो जीवनी लिखी है, पहली है श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, फिर स्वामी विवेकानंद की और महात्मा गांधी की। और तीनों उनकी जो बुक है, जीवनी है, रिसर्च पर आधारित है। वो अपनी किताब की प्रस्तावना में लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस की देश में जो पैदा हो रहे हैं वो धन्य हैं, वो सौभाग्यशाली हैं, परंतु मैं दुगने सौभाग्यशाली उनको समझता हूँ जो श्री रामकृष्ण परमहंस का जिन्होंने दर्शन किया है और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। और मैं दुगने सौभाग्यशाली उन व्यक्तियों को मानता हूँ जो श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के विचारों को फैलाते हैं, प्रचार करते हैं और उनकी संस्कृति पूरे विश्व में गुंजायमान होती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हर बौद्धिक वर्ग जो है उसको वो संकेत करते हैं। चलिए विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में उनका जन्म होता है। बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ है। माँ उनको बिले भी कहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी माँ, उनके पिता प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी जो माँ है, सादगीपूर्ण जीवन और पूजा पाठ में पूरा मन लगाती थी। उनका कहना है कि माँ ने एक दिन सपना ये देखा था कि वो भगवान शिव के मंदिर में बैठी हुई हैं और पूरा सागर के बीच बैठी हैं। सागर की जो लहरें हैं वो हिलोरे ले रही हैं, हिलोरे, और उसी के बाद अचानक उनकी नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे शंकर भगवान कहीं से प्रकट हो गए। कुछ दिनों बाद 12 जनवरी 1863, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था,
नरेंद्र नाथ का जन्म होता है। और कहा यह जाता है कि बचपन से ही बहुत शैतानी भी करते थे, जिज्ञासु भी थे। और 2-3 घटनाएं उनके बचपन की बताई जा रही हैं, जिससे समझ में आता है कि उस बालक के महापुरुष बनने की झलक देखी जा रही है। एक बार की घटना है, 8 वर्ष की जब उनकी उम्र रही होगी, वो एक बार मेला देखने गए। सोचने लगे क्या खरीदें, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए हुए थे। तो वो एक मिट्टी का शिवलिंग उन्होंने खरीदा। तब भी उन्होंने देखा कि उनके पास 4 आने बचे हुए हैं। वो शिवलिंग को लेकर के घर की ओर चलने लगे थे। उन्हें एक जगह बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखते हैं, तो उस रोते हुए बच्चे के पास जाते हैं। तो वो बच्चा कहता है, मेरी माँ ने मुझे मेला देखने के लिए और खर्चने के लिए 4 रुपए दिए, 4 आने दिए थे। अब वो मेरे कहीं गुम गए हैं। मैं यदि घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। उन्होंने अपने हाथ में वो जो 4 आने रुपए थे, 4 आने पैसे थे, उन्होंने उस बच्चे को दिए और कहा, अब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। ये जो बच्चे का, यहीं से उनकी पर्सनालिटी को आप देखिए, परिवार का वातावरण के संस्कार, और उस बच्चे को उन्होंने वो पैसे दे दिए दयालुता के कारण कि उसको मार न पड़े। जब वो मेले से बाहर आने लगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगा कि एक तेजी से एक गाड़ी जा रही है और एक बच्चे को वो कुचल सकती है। तो उनके हाथ में जो शिवलिंग था, वो सोचे क्या करें। उन्होंने तुरंत वो शिवलिंग को फेंका और उस बच्चे को जो गाड़ी के नीचे आने वाला था उसको बचाने लगे। बचा लिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम कैसे पूजा करोगे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने इस बच्चे को चोटिल होने से बचा लिया। और जब वो घर आते हैं और अपनी माँ को बताते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, उनकी माँ बड़ी खुश हुई कि देखो बेटा, तुमने किसी को खुशी दी है। रोते हुए बच्चे को जो तुमने बचाया है, तो तुमने पैसे भी अपने दे दिए और तुमने वो जो शिवलिंग था वो भी तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, मगर मेरे से एक अपराध हो गया, मैंने भगवान का जो शिवलिंग था वो फेंका था। तो उनकी माँ ने कहा, नहीं, ईश्वर देख रहा है, तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी कि तुमको दोनों में से कोई एक चीज चुननी थी और वो तुमने सही किया। अपने माँ की बताई हुई इस बात से उनका जो अंदर का अपराध बोध था वो कम हो गया और उन्हें बड़ी खुशी हुई। हाँ, मुझे ऐसा ही काम करना चाहिए। बच्चों, एक प्रसंग ये आता है कि जब वो बहुत हट कर रहे थे, एक बार उन्होंने इतना हट किया और वो उन्होंने कहा कि नहीं मामा, मुझे ऐसा ही चाहिए, जिद करने लगे। तो उनकी माँ ने कहा, उनकी माँ उसे बिले भी कहती थी, उन्होंने नरेंद्र की बाहों को झकझोरते हुए कहा, देख बिले, तू मेरी बात नहीं सुनता तो शंकर तुझे कभी कैलाश पर्वत में आने नहीं देंगे। एकाएक जो ये बालक था वो बिल्कुल मौन हो गया और वो बोलता है, माँ, अगर मैं सन्यासी बन जाऊं फिर तो भगवान मुझे वहां नहीं रोकेंगे। तो उसकी माँ बिल्कुल अवाक रह गई और उन्होंने कहा, हाँ, तब नहीं रोकेंगे। तो कहते, तब माँ मैं सन्यासी बन जाऊंगा। उनकी माँ को चूंकि इनके बचपन में जब इनका पैदा होने वाली स्थिति थी, तो भी उन्हें ऐसा आभास सा था कि ये जो बालक है विशेष है। वो घबरा गई थी, क्योंकि विवेकानंद जी के जो बाबा जी थे उन्होंने भी सन्यास धर्म ग्रहण किया था। तो इसलिए वो डरती थी, कहीं मेरा बच्चा जो है कहीं सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। ये बहुत उनके बचपन की बात है। और एक बार उनके घर में रामायण हो रही थी और जब अशोक वाटिका वाला संदर्भ आता है तो उसमें था कि जो अशोक वाटिका उचाड़ दी हनुमान जी ने। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, तब तो क्या हनुमान जी मर गए। पंडित जी बोले, नहीं, वो तो अमर है। तो उन्होंने कहा, यदि हनुमान जी को फल पसंद है तो मेरे केला की जो बाड़ी में केला लगे हैं इसे खाने तो वो जरूर आएंगे। पंडित जी ने कह दिया, हाँ आएंगे। तो उनको लगा मेरे यहाँ जरूर आएंगे। उस दिन पूरी रात केला बाड़ी में महात्मा गांधी नरेंद्र नाथ ने गुजारी। और जब उन्हें सुबह खोजा गया तो वो कहते हैं, मैं तो पूरी रात बैठा रह गया, हनुमान जी मुझे दिखाई नहीं दिए। और बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये जो नरेंद्र नाथ बच्चा जो स्वामी विवेकानंद बनता है,
अपने साथियों में हमेशा हनुमान जी के गुणों को वो खोजा करते थे। एक तो ये बात हो गई कि देखिए उन्होंने अपने यहाँ केलाबाड़ी में भी हनुमान जी को मतलब किसी ईश्वर के रूप में वो ध्यान कर रहे हैं। अब उनको लगने लगता है कि ईश्वर यदि है तो फिर मुझे दिखता क्यों नहीं है। वो हमेशा कक्षा में भी ऐसा किया करते थे। एक बार की बात बताई जाती है कि जब वो धर्म और दर्शन की उनके यहाँ क्लास चल रही थी, उनके जो प्रधानाचार्य थे धर्म के बारे में बता रहे थे, तो वो क्लास में आंख बंद करके बैठे हुए थे। प्रधानाचार्य जी की नजर गई और वो वहां सामने गए, बोले नरेंद्र तुम सो रहे हो, क्लास में आंख बंद करके बैठे हो। बोले नहीं महोदय महाशय, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं आपसे आपका इस पे धर्म और दर्शन पर जब मैं बात सुन रहा हूँ, आपकी व्याख्यान सुन रहा हूँ, तो मेरे मस्तिष्क में एक सवाल आया, क्या मैं आपसे पूछूं? हाँ बेटा पूछो, क्या ईश्वर को आपने देखा है? प्रधानाचार्य जी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें एक ऐसा माध्यम बता सकता हूं जिसके माध्यम से तुम्हें ईश्वर की रचना, उनके दर्शन के बारे में पता चल जाएगा। तुम दक्षिणेश्वर क्यों नहीं जाते? वहां श्री रामकृष्ण परमहंस कालीबाड़ी मंदिर में उनका मंदिर है, वहां वो मिलेंगे, तुम जाओ। वो बड़े खुश होते हैं और वो वहां पहुंचते हैं और उनको वहां श्री रामकृष्ण मिशन से रामकृष्ण से उनकी मुलाकात होती है। और वो उनसे, वो तो जो रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, उनको देख के ही उनको उस बच्चे में कुछ अद्भुत एक लौकिक वो जो आकर्षण था उस बच्चे में उनको देखने को मिलता है। एक तो परिचय के बाद वो बोलते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? जैसे हमेशा पूछते थे। वो बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल। यदि तुम सही शक्ति और श्रद्धा के साथ मन से यदि तुम ईश्वर के बारे में सोचो, उसके दर्शन होते हो। मैं तो तुम में ही ईश्वर के दर्शन देख रहा हूँ। उन्हें बड़ी खुशी होती है और कहते हैं कि उस दिन से स्वामी जो नरेंद्र नाथ हैं और रामकृष्ण परमहंस पुत्रवत व्यवहार होने लगा और यहीं से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है। एक तो ये बात उनके टर्निंग पॉइंट की बात है। एक दो चीज उनके बचपन का प्रसंग छूट रहा है। जब वो अपनी माँ के साथ वो जो घोड़े में रथ में बैठ के जाया करते थे और जब उनका घोड़ा दिखता, वो तो कुछ लोग बैठते थे तो घोड़े की चाल को देखते थे, कुछ उसके चलने के तरीके को देखते थे, मगर वो हमेशा देखा करते थे रथ का जो चक्र है, पहिया है, वो कैसे चल रहा है। उनके पिताजी ने एक बार पूछा, नरेंद्र तो बड़ा होके क्या बनेगा? वो कहते हैं, मैं कोचवान बनूंगा। उनके पिताजी हंसने लगे, वो बोलने लगे, ये मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। परंतु देखिए उस बालक का संकेत, जैसा मैंने कहा, बाल्यकाल से ही, चाहे वो नरेंद्र दत्त हो, बिले हो, बाल्यकाल से ही महापुरुष के लक्षण उनको उनमें देखने को मिल गए थे। कोचवान के लिए कहा जा रहा है, भारतीय शास्त्र में देखिए तो घोड़े को इंद्रिय कहा गया है, कोचवान कहा गया है। तो आत्मा के उस रथ को उन्होंने अपनी दक्षता, अपने संयम और कौशल से उन्होंने बनाए रखा। एक बात उनके लिए यदि देखा जाए या आपके स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो उनकी एक रचना में पढ़ने को मिलता, मत छुओवाद। अस्पष्टता वाली बात आ रही है। उन्होंने कहा ये मत छुओ कैसा है? उनके पापा क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित, पिताजी उनके बहुत प्रतिष्ठित वकील थे, तो उनके यहाँ कई तरह के हुक्के रखे रहते थे। और एक बार वो जो उनके यहाँ कोई मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने बंगाल में तो संदेश बहुत फेमस मिठाई है, संदेश जो था वो उन्होंने, जो मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने उनको संदेश खाने को दिया था, उन्होंने खा लिया था। बाद में उन्हें बहुत डांट पड़ी थी कि तुमने उनके हाथ से क्यों खाया। तो मत छुओ बाद उन्होंने ये देखा, मत लो। अब उन्होंने हुक्के में देखा कि हुक्के उनके पिताजी ने कई तरह के बनाए हुए थे, इस कैटेगरी के आएंगे उनके लिए, इनके लिए आएंगे उनके लिए। एक बार उन्होंने क्या किया, जो हुक्के कई तरीके के रखे थे, सबकी निकाली, जैसे हुक्का गुड़ गुड़ होता है, उन्होंने सब कुछ हुआ। उनके पिताजी देख रहे, बोले नरेंद्र ये तो क्या कर रहा है?
तो उन्होंने कहा पिताजी हर हुक्के से तो एक ही तरह की गुड़गुड़ाहट आती है, तब आपने तरह तरह से के हुक्के क्यों अलग अलग रखे हुए हैं। उनके पिताजी निरुत्तर हो गए थे। उन्होंने कहा अरे मैं तो इसको कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। और जब वो उनके यहाँ रसोई में देखे थे, जो उनके यहाँ खाना बनाने वाली रहती थी, नरेंद्र बाएं हाथ से पानी मत पी, तो ऐसा मत कर, तो उनको लगता था कि हर चीज में मना, हर चीज में मना। और उन्होंने ब्रह्म समाज में कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया हुआ था। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ा। जैसे वहां एकेश्वरवाद, सती प्रथा का विरोध, सामाजिक कल्याण, इस तरह की भावना उन्होंने वहां देखी थी, परंतु बाद में उनको अपने विचारों से मेल खाता हुआ वहां नहीं दिखा, तो उन्होंने उसको छोड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नरेंद्र दत्त है, यह उस देश काल परिस्थिति को देखते हुए और उस आगे बढ़ रहा है। और यही धीरे धीरे अपन देखते हैं, जब उन्होंने श्री रामकृष्ण से उनकी मुलाकात हो गई, एक अगला प्रसंग आता है कि जब वो जाते हैं, वो जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, उनको विधिवत निमंत्रण तो दिया नहीं गया था, पर उन्होंने सोचा था कि मैं जाऊंगा और मैं भाग लेना चाहता हूँ। तो अपने मित्र की मदद से वो जाना चाह रहे थे। तो इसके लिए मैसूर के राजा ने उनका सहयोग किया। और एक उनका प्रिय शिष्य है आला सिंघा पेरामुलम। बच्चों इसे आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो आला सिंघा पेरामुलम जो है, उनके परम शिष्य ने, जो मद्रास में था, उनके इस शिकागो जाने के लिए बहुत प्रयास किया था। हर घर में जाके चंदा इकट्ठा करके उसने प्रयास किया था। मैसूर नरेश ने भी उन्हें सहयोग दिया। खेतरी नरेश के बारे में कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद उनके घर गए, उनके चरणों के बाद, उनके यहाँ आने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो बहुत खुश थे। उन्होंने उनको एक बार बुलाया अपने घर फिर से। तो उन्होंने कहा मैं आपकी विदेश यात्रा का खर्च भी लूंगा, पूरा दे दूंगा मैं आपको, पूरी बाही मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा। और ये जो आपके वहाँ जो एक ड्रेस कोड यदि बनाया गया है, तो मैं आपके रेशमी गेरुए वस्त्र को भी पूरी मेरी तरफ से उसकी तैयारी होगी। 18 मई 1893 को, ये भी एक जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जल जहाज से गए थे? ओरिएंट कंपनी के पेनिनसुला कंपनी के जो जल जहाज था, उससे वो जाते हैं। 25 जुलाई 1893 को तो वो कनाडा पहुंचते हैं। और कब आप निकले हैं? 18 मई 1893 को वो चलते हैं बंबई से, और इधर वो पहुंच रहे हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं वो जुलाई में। और ये जो 11 सितंबर 1893 को वहां पे शिकागो में धर्म सम्मेलन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, 5 मिनट बोलने के लिए उन्होंने कहा था उन्होंने भारत की पहले बात तो वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपने भारत के गौरव, उसकी सभ्यता, संस्कृति, और मुझे यहाँ पर जन्म लेने का गौरव यदि है मुझे, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। तो उन्होंने अपने 5 मिनट के भाषण में कहा था, शुरुआत में ही कहा था, 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां उन्हें 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से शुरुआत करी और भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद, वेदांत सबके बारे में बताया। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब वो भारत में ही थे, ये कहा गया कि खेतरी नरेश ने उनसे कहा था कि आपका ये जो नाम, उन्होंने ये अपना नाम खुद दिया था, उनका नाम था विविदिशा, उन्होंने अपना नाम दिया था विविदिशा नंद। बच्चों यदि अपन विविदिशा को देखें तो इसका अर्थ होता है जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु। तो खेतरी नरेश जी ने कहा, पहले तो उनसे पगड़ी बांधने को कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपका नाम ये जो विविदिशा है, विविदिशानंद,
ये बड़ा कठिन नाम है और हम लोगों की सबकी जबान में आता नहीं है। तो सरल से शब्दों के लिए कहें तो, और अब आपका नाम ये जो विदिशा का अर्थ है जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु, अब तो आप वो तो आपके नाम में सवाल ही नहीं उठता कि आपको इस तरह बोला जाए। तो आप अपने नाम को बदल क्यों नहीं देते? आपको तो पूर्ण ज्ञान हो चुका है हर चीज का। तो उन्होंने हंसी में कहा चलिए आप ही मुझे कोई नाम दे दीजिए। तो खेतरी नरेश कहते हैं आज से आपका नाम विवेकानंद हुआ। तो बच्चों, खेतरी नरेश के द्वारा दिया गया विविदिशानंद से नाम अब उनका विवेकानंद हो जाता है। और जब 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जब भाग ले रहे हैं, पूरे विश्व दृष्टा और हो गए हैं, तब उनको स्वामी विवेकानंद कहलाने लगे। इस स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार कन्याकुमारी के एक शिला के बीच में वो 2 दिन बैठे रहे। 2 दिन 2 रात उन्होंने अटूट समाधि लगाई और जब वो उठते हैं तब उनकी आंखों के सामने उनका कहना है कि मैंने अपने भारत के अतीत और भविष्य को देखा। उन्होंने फिर मन कर्म वचन से भारत के हर तरह से विकास के लिए वो लग गए। दरिद्र नारायण की सेवा और संपूर्ण भारत का पहले तो उन्होंने पैदल भ्रमण भी किया है। और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जिसमें कहा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है। यदि कोई अपने जीवन में ही भोजन के लिए तरस रहा है, अभी तो उसको भोजन नहीं मिल रहा और कहा जा रहा है मरने पर स्वर्ग मिलेगा, बोले मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए मुझे प्रयास करना होगा कि हम भारत का से दरिद्रता दूर कर सकें और देशाटन विदेश भ्रमण से उन्होंने हर चीज ये सीखी कि धर्म परायण कैसे होना चाहिए, सभ्यता संस्कृति को कैसे हमको देखना चाहिए, राजनीति में कैसे धर्म के साथ काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा था युवाओं में बहुत शक्ति है, हमें युवाओं को अपना कार्य नहीं भूलना चाहिए। उनका तो ध्येय वाक्य ही था मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन है, उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य में लगे रहो जब तक कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। उनको ये था, क्योंकि युवा अपन आज राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मना रहे हैं? 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में। उनको ये लगा कि मैं कितने कम से कम समय में मैं भारत को, क्योंकि उन्होंने भारत के अतीत और भविष्य का उन्हें दृष्टा वो हो चुके थे, तो उनका कहना था कि मैं अपने भारत को बहुत आगे ले जाऊं। और वो अपने भाषण में कहा करते थे, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हृदय के अंतस से मैं प्रेम करता हूँ। आप में इतनी ऊर्जा है, आप देश के लिए न्यौछावर हो जाओ। और क्यों न्यौछावर हो जाओ कि आप युवाओं में ही मुझे वो शक्ति दिखती है। उन्होंने अपने जो शिष्य था पेरामल, उसको भी पत्र में प्रेरणा देते रहते थे। एक बार उन्होंने पेरामल को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने अपने स्वप्न को कहा। जैसे आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में आप देख रहे हैं, विश्व में 88 देशों को निमंत्रण मिला है, जहां कि अपन ने देखा कि शिकागो में 1893 में मिला। उन्होंने जो भाषण दिया था वो आज तक याद किया जाता है। और यदि अपन यहाँ देखें तो आरएसएस की स्थापना, जहाँ तक मुझे याद है, सितंबर 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। राष्ट्रवाद का लक्ष्य
और यदि अपन यहाँ देखते हैं 22 जनवरी 2024, तो लगभग 100 वर्ष में ही मुझे तो लगता है स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार होते हम सब देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरामल को अपने पत्र में लिखा था कि वो कार्य की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, और हम और आप सबको वो स्वप्न दे रहे हैं ऐसा कि न तो मैं कोई ज्योतिषी हूँ, न मैं भविष्य में झांकना चाहता हूँ, किंतु मेरे हृदय, मेरे आंखों में एक सपना हमेशा मुझे दिखता है, एज ट्रू एज लाइफ। मुझे हमेशा अपने जीवन में दिखता है कि मेरे आंखों के सामने ऐसा दिखाई देता है कि मेरी भारत माता, जो कि अभी स्वतंत्रता की अपन बात कर रहे हैं, मेरी भारत माता एक ऐसे विश्व के सिंहासन पर बैठी हुई है जहां पर वो विश्व गुरु है। हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, परंतु अब ये जो स्वतंत्रता की बातें बीच में आ गई हैं, तो वो हम युवाओं को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हमको अपनी भारत माता को उस विश्व के सिंहासन में अपने शांति वचनों से, अपने कर्म से फिर से उस भारत माता को, विश्व गुरु भारत को बनते देखना है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि 22 जनवरी 2024 का नज़ारा कुछ ऐसा ही तो विश्व सम्मेलन कुछ ऐसा होने को आ रहा है। और राजनीति में धर्म और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले जो हमारे मैनिफेस्टो होते हैं, उस घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं साकार करते हुए हम एक भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत के राष्ट्रवाद को देख रहे हैं। तो 2024 का, जैसा 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता जा रहे हैं अपन, तो इस वर्ष जो हम आज मतलब इनकी 163वीं जयंती है विवेकानंद जी की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 में कुछ उनके नए सपनों को साकार करते हुए और विश्व गुरु की संकल्पना वर्तमान सरकार उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए प्रयासरत है। हम सभी देशवासियों को इसमें मन कर्म वचन से साथ देना चाहिए। बच्चों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस की आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। मेरा ये आज का प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो कमियां रह गई हो तो बताइएगा। इसे अपनों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे हौसले को बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।